मैं केपी शुक्ला, कृषि विभाग प्रयागराज से आपको आज डीसीएस क्रॉप सर्वे जो हो रहा है उसके विषय में कैसे इस सर्वे को कार्य को शुरू करना है। कई लोगों में अभी ये समस्या थी कि ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्रॉप मतलब कार्य को कैसे करना है। तो हम आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इस कार्य को कैसे किया जाए। डीसीएस जो क्रॉप सर्वे है भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें जो हमारे कृषि जोत है उसकी भौगोलिक सीमाओं का सीमांकन करना है तथा उसमें बोई गई जो विभिन्न फसलें हैं उनके विषय में हमें रियल टाइम जानकारी जो है वो भर के डिजिटलाइजेशन के लिए एक एग्रीकल्चर के डिजिटलाइजेशन के लिए एक मिशन है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम जो प्ले स्टोर से डीसीएस यूपी एक हमारी जिसके ऐप है जिससे हमारा ये कार्य चल रहा है, तो सर्वप्रथम हम अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। जैसे कि इसमें आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में गए और यहाँ पे हमने डीसीएस यूपी करेंगे। ये हमने डीसीएस यूपी सर्च किया और यहाँ पे एक हमारी ऐप आ गई डिजिटल क्रॉप सर्वे यूपी। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। चूँकि ये हमारे में पहले से इंस्टॉल है तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब हम इसको ओपन करेंगे। जैसा कि हमने देख रहे हैं कि ये ओपन हो गया है और इसमें एक डैशबोर्ड आ रहा है। तो उसमें लैंग्वेज चूज़ करने का है, तो हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं। और अब दो हमें अकाउंट दिख रहे होंगे, बिकम ए सर्वेयर और साइन इन योर अकाउंट। तो हमें साइन इन योर अकाउंट में जा कर के साइन इन एज अ सर्वेयर करना है। और इसमें कृषि विभाग या जो भी है प्रशासनिक उसकी तरफ से जो भी आपकी सर्वेयर की आईडी बनी हुई होगी उसमें अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे और आपका एक पासवर्ड बना होगा तो उस पासवर्ड को डालेंगे, जैसा कि हमने डाल दिया। और यहाँ से आपका ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद कुछ डैशबोर्ड ऐसा खुलेगा जिसमें आपका दिखाई देगा माई टास्क, सर्वेयर रिमार्क्स, सेट अवेलेबिलिटी फॉर सर्वे एंड मास्टर डाटा। तो हमें अपने कार्य को शुरू करने के लिए माई टास्क में जाना पड़ेगा। अब यहाँ से जो क्रॉप सर्वे है ये कई चरणों में है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कई चरणों में कैसे किया जाए। इसके लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। जैसे कि इसमें सर्वेयर पेंडिंग दिख रहा है, तो सर्वेयर पेंडिंग में हम देख रहे हैं कि हमारे गाटे खुले हुए हैं। सबसे पहले हमें अपना कोई एक गाटा सर्च करेंगे। जैसे हम मान लीजिए सर्च कर रहे हैं 674। अब 674 से हम देखेंगे कि हमारी स्थिति क्या है। ये इसमें एक पूरा गांव का मैप इनबिल्ड है जिसमें सभी कहाँ पे कौन सी लोकेशन में कौन से गाटे हैं ये सब दिया हुआ है। तो हम देखेंगे तो अभी हमारी स्थिति कुछ यहाँ पे दिख रही है। तो हम यहाँ पे इसको ढूंढते हुए लगभग एक अनुमान से डालते हैं अपना एक 1342 डाल देते हैं मान लीजिए, या 1332। खुल नहीं रहा है तो एक सर्च कर लेते हैं गाटा। 1350 खुल गया। अब देखिए हमारी यहाँ पे हमने गाटा इसमें डाला तो हम लगभग रेंज में आ गए हैं और लगभग जो हमने गाटा डाला है वो 250 मीटर दूर दिख रहा है। इसमें अभी हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो 1416 नंबर का गाटा है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप 20 मीटर की रेंज पे जो भी गाटा डालेंगे, जब आप उसकी 20 मीटर की रेंज पे जाएंगे तभी ये आपका ओपन होगा। तो जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं 1416। ये देखिए ये 11 मीटर की रेंज पे खुल गया है और इसमें अब हम सर्वे कर रहे हैं। तो अब हम इसके स्टेप के लिए बढ़ते हैं। चूँकि ये 20 मीटर के अंदर है, 11 मीटर में है तो ये खुल रहा है। इसको हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले इसका ऑनर का नाम आया, तिलकधारी हैं। इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है लैंड यूटिलाइजेशन फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। अगर कोई भूमि कृषि योग्य भूमि नहीं है तब हम इसको यस करेंगे। अगर यह कृषि योग्य भूमि है और इसमें खेती की जा रही है तो हम इसको नो करके आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि क्या खेत में कोई फसल बोई हुई है। अगर खेत में फसल बोई हुई है तो इसमें जो ऑप्शन दूसरा दिख रहा है फॉलो वेस्ट आर वेकेंट लैंड, इसको भी हमें नो करना है। हार्वेस्टेड लैंड का मतलब ये है कि उसमें फसल की कटाई हो गई है,
चूँकि अभी खरीफ का मौसम है और फसल खड़ी हुई है तो इसको भी हमें नो करना है। पेरिनियल्स मतलब होता है बहुवर्षीय फसलें। इसमें अधिकतर जैसे आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, फल वाली क्रॉप्स हो गई, तो इसमें अगर कोई ऐसी क्रॉप है तो हमें यस दिखाना है और नहीं तो इसे नो करेंगे। और बाइनियल्स क्रॉप में जो एक वर्ष में जो ली जाती हैं, है ना, उन क्रॉपों को हम बाइनियल्स क्रॉप कहते हैं। तो जैसे गन्ना हो गया, इसमें भी हम इसको नो करेंगे और हम सीजनल क्रॉप में जाएंगे। सीजनल क्रॉप में सर्वप्रथम हम ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। अब हम देख रहे हैं कि क्रॉप हम पहचानते हैं तो हम कौन सी क्रॉप बोई हुई है। तो जैसे कि सामने वाले जो हमारे गाटा है उसमें बाजरे की क्रॉप है, तो हमको इसमें बाजरा भर देना है, जेनरिक वैरायटी भरना है, सोइंग डेट भरना है। तो एक अनुमान से सोइंग डेट आपकी भर देते हैं 30 जुलाई 0.03। अब इसमें हमने ये गाटा डाल दिया। हम देख रहे हैं अगर 2 फसलें बोई हुई हैं तो उस पर फिर हमें दोनों फसलों को दिखाना पड़ेगा। तो हम एक अनुमान से कि कितने भूभाग पे कौन सी फसल बोई हुई है। जैसे हमने इसमें बाजरा भी बोया है और बगल में अरहर भी बोई हुई है, तो इसमें हम 0.3 उस पर हेक्टेयर में हम दिखा देते हैं बाजरा। सिंचित के लिए व्यवस्था जो है वो दिखा देते हैं। और एक फ़ोटो, आपको फ़ोटो लेते समय ध्यान देना है कि फ़ोटो स्पष्ट आए। कई बार सर्वेयर फ़ोटो को स्पष्ट नहीं लेते हैं, जिसके कारण वो गाटा रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान देना कि फ़ोटो स्पष्ट आए। तो जैसे ये फ़ोटो ले लिया और इसके बाद ऐड क्रॉप करना है, ये क्रॉप ऐड हो जाएगा। इसके बाद चूँकि अभी इसमें दूसरी भी क्रॉप लगी हुई है अरहर की, तो इसे हम ऐड करेंगे फिर से। अगर इसमें एक ही क्रॉप होती तो पूरे में हम बाजरा दिखाते, उतना हम क्षेत्रफल डाल करके इसको सेव कर देते। लेकिन अरहर भी लगा हुआ है तो इसलिए हम बाकी उसमें एरिया में अरहर दिखाएंगे। तो अरहर जेनेरिक, अरहर की सोइंग डेट जो हमें डालनी है वो हम डाल देते हैं लगभग 10 जुलाई की 0.004 सिंचित, और ये बोरवेल। और हम एक अरहर की फ़ोटो ले लेते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दोनों फसलें ऐड हो गई हैं। और अब हमें ये नीचे आई हैव वेरीफाइड मीडिया फाइल्स एंड अदर डाटा करके इसमें जो टिक करके इसे सेव कर देना है। अब ये देखिए आपका एक सर्वे हो गया है। आपका सर्वे चूँकि ऑनलाइन चल रहा है तो ये डायरेक्ट अपलोड हो गया है। तो इसकी ये पूरी प्रक्रिया है।